इसका मतलब है माताएं तो परम पवित्र हैं, परम पवित्राएं। ये तो विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत काते स्तुतिः स्तव्य परापरो। हे देवी, हे भगवती, समस्त विद्याएं आपका ही भेद हैं। संसार की जितनी स्त्रियां हैं ये सब आपका ही स्वरूप। संसार की समस्त नारियां भगवती जगदम्बा का स्वरूप हैं। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्। हे अम्ब, हे माता, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे द्वारा परिपूरित है। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें? ये मार्कंडेय पुराण में ये भगवान व्यास कह रहे हैं। इस नारी के प्रति दूषित बुद्धि, इस दूषित बुद्धि का सृजन किसने किया? भोगी, कामुक, विषयी, स्वेच्छाचारी पुरुषों ने ही नारी को अपवित्र बनाया। इसलिए ये पंक्ति बहुत ध्यान देने योग्य है। न स्वैरस्वैरिणी कुतः। हमारे यहाँ कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री उत्पन्न ही कहां से होगी? आपने सुना होगा, इतिहास प्रसिद्ध घटना है। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के विस्तारक संस्थापक हुए और जिनके संबंध में बहुत प्रसिद्ध है, इत बरहद उत सोनहद इत चंबल उत तोस छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। यहां तक उनके राज्य का विस्तार था। ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत था, धौलपुर तक बुंदेलखंड। बहुत विराट बुंदेलखंड की सीमा थी। वे महाराजा छत्रसाल परम वीर और परम भगवत भक्त। पन्ना की बात, पन्ना पन्ना जो उनका नगर था वहां की बात है। एक बार अर्धरात्रि के समय वे घोड़े पर चढ़ कर के महाराजा छत्रसाल विचरण कर रहे थे और उसी समय एक क्षत्रिय परिवार की ही स्त्री थी जो उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट थी, उनके प्रति अनुराग रखती थी। उसने एकांत अवसर देखा तो वो रोते हुए उनके सामने उपस्थित हो गई। वह भी स्त्री कोई सामान्य नहीं थी, परम सुंदरी स्त्री थी। और अर्धरात्रि के समय उसने छत्रसाल के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। छत्रसाल इतने संयमी सदाचारी पुरुष थे, दृष्टि नीची कर रखते थे, माताओं से दृष्टि नहीं मिलाते थे। वो उन्होंने नज़र नीची कर ली। कहा, आप कैसे आई हैं? उसने कहा, मैं बहुत समय से आपके प्रति प्रेम रखती हूँ, अनुराग रखती हूँ। अब मैं और तो क्या कहूँ, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। उसने क्या कहा? मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इतना सुनते ही छत्रसाल घोड़े से उतरे और अपनी पाग, अपनी पगड़ी उस देवी के चरणों में रखकर कहा, आज से यह छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। उसकी काम कलुषित भावना नेत्रों के मार्ग से बह गई, उसका रोम रोम खिल गया
और उस देवी ने दोनों हाथ सिर पर रखकर कहा, पुत्र यशस्वी भव, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। ऐसे थे हमारे पुरखा। क्यों? क्योंकि उनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा थी।